everyone, welcome back. I hope you all are doing great. This is a question video part 2 जिसमें हम कवर करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में ना कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ ना लगे, बट यहाँ पर आपके लिए कैलकुलेशंस बहुत लेंदी हैं, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व करने वाली हूँ यहाँ पर। ठीक है, वन बाय वन हम सारी चीजों को सॉल्व करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे यहाँ पर एक फॉर्मेट बना लो जिसमें आप सारी की सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रॉपर लाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग वगैरह कंप्लीट कर लो। उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पर आपके पास है सीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसके बेसिस पर आपको आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की एज ऑन 1 अप्रैल 2021। दैट इज दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर द ओपनिंग बैलेंसेस, राइट। इसके बाद आपके पास और क्या है, यहाँ पर आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपके एडजस्टमेंट्स है रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन। पहले दो एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। देन आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताए गए हैं सैलरी के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर साथ के साथ मार्क करते हैं। हमारे पास सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, देन सैलरीज की एडजस्टमेंट है, एक्सपेंसेस साइड सैलरी, एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। डन। इसके बाद हमारे पास है एंट्रेंस डोनेशन, एंट्रेंस डोनेशन। डन। देन है हमारे पास कॉस्ट ऑफ द एसेट बताई गई है। ठीक है, जो एसेट सोल्ड हुई है तो यहाँ पर सेल वैल्यू होगी, तो दिस इज अ सेल वैल्यू ऑफ द एसेट। देन इसके बाद हमारे पास है डेप्रिसिएशन, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एसेट। ठीक है। देन हमारे पास अनदर एंट्रेंस एडमिशन की एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास परचेजेस बताए गए हैं, वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक बताया गया है, एंड लास्टली उन्होंने बोला है क्लब एज अ मैटर ऑफ द पॉलिसी charges of to income and expenditure account all the purchases made on account of crockery cutlery। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस को आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है। अभी हम वन बाय वन क्वेश्चन को ना डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जिसके बेसिस पर हमारे पास क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 बना लो। मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ऑलरेडी बनाकर रखा है, तो मैं इसी में अमाउंट्स को पुट करूंगी, आप अपना वर्किंग नोट बना लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पर है। हमारे पास फिक्स एसेट है 5 लाख की। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी वन बाय वन ना चीजों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर है फिक्स एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, इसकी अमाउंट थी 5 लाख। जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पर हमारी कोई भी खास एडजस्टमेंट नहीं होती, वहां पर सिर्फ हमने क्या करना होता है, हमारा कैपिटल फंड निकालना होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारे पास पॉइंट आया, दैट इज स्टॉक 3,80,000। अभी आप ना इसको मॉड्यूल से साथ के साथ क्रॉस चेक करते रहना, बिकॉज अगर मैं इसको स्क्रॉल अप डाउन करती रहूंगी तो ज्यादा टाइम लगेगा। मैं भी मॉड्यूल से ही इसको देखकर आपको नोट करने वाली हूँ। ठीक है, वहां पर हमारे पास स्टॉक दिया हुआ है 3,80,000 का, आप साथ के साथ क्रॉस चेक करते रहना, मॉड्यूल को ओपन कर लेना। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 5 लाख की, इसको हम एज इट इज यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि ये वो अमाउंट है जो लास्ट ईयर के से बिलोंग करती थी, पर लास्ट ईयर हमें रिसीव नहीं हुई थी, तो दिस वाज योर रिसीव नहीं हुई थी, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, जहां पर रिकॉर्ड करेंगे एज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, दिस इज योर एसेट, दैट इज 12,000। डन। इसके बाद हमारे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब जो लास्ट ईयर से बिलोंग नहीं करता था, बट लास्ट ईयर हमने पे कर दिया था, दिस इज अगेन एन एसेट, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस दैट इज ₹1,000। नेक्स्ट हमारे पास है सैंड्री क्रेडिटर्स, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे सैंड्री क्रेडिटर्स, तो दिस इज 1,12,000, तो दिस इज 1,12,000, 1,12,000। डन। देन इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज योर लायबिलिटी, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, तो हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 15,000। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है एंट्रेंस डोनेशन, जो अमाउंट हमें रिसीव हो चुकी है बट उसकी मेंबरशिप हमने नहीं दी थी,
बिकॉज दैट इज अ, एक तरह से आप यहाँ पर इसको मान सकते हो कि दिस इज अ एडवांस अमाउंट जो हमें लास्ट ईयर एडवांस में रिसीव हो गई थी, दैट इज ₹1,00,000। डन। नेक्स्टली ग्रेचुटी फंड, it's again a liability, so gratuity fund, that is ₹1,50,000। इसके बिना यहाँ पर आपको ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, डेट इज कैश एंड बैंक का। यहाँ पर हम कैश एंड बैंक को रिकॉर्ड करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है कैश अकाउंट एंड सेकेंडली है हमारे पास बैंक अकाउंट। तो कैश का बैलेंस कितना है, डेट इज 10,000 एंड बैंक बैलेंस कितना है 3,850। तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया, जो हमें ओपनिंग बैलेंसेस बताए गए थे हमने सिर्फ उनको यूज किया एंड अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट को कंप्लीट किया। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 5 लाख प्लस 3,80,000 प्लस 5 लाख प्लस 12,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 3,850, दिस इज 14,06,850। डन। एंड यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1,12,000 माइनस 15,000 माइनस 1,00,000 माइनस 1,50,000, तो दिस इज 10,29,850। यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है, दिस इज द कैपिटल फंड, दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अभी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा कैपिटल फंड का बैलेंस सही आया है या नहीं। तो हमें ओपनिंग बैलेंस चेक करना है, यहाँ पर हमें डायरेक्टली क्लोजिंग दिया हुआ है, तो दिस इज अ 10,29,850। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है कैपिटल फंड का मैच हो गया। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप था दैट इज अ ओपनिंग बैलेंस शीट, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पर इसलिए इसको स्क्रॉल अप डाउन बार बार नहीं कर रही ताकि अपना टाइम सेव हो सके। आप इसको मॉड्यूल के साथ यहाँ पर ओपन रखना एंड उसके साथ साथ क्रॉस चेक करते रहना कि सारी अमाउंट्स मैं कहाँ कहाँ से डाल रही हूँ। तो कोई ऐसी अमाउंट होगी जो मुझे बतानी होगी, शो करनी होगी मॉड्यूल के ऊपर, तो वो मैं अमाउंट शो करूंगी, बाकी आप मॉड्यूल को ओपन रखना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या बनना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो हम इन दोनों को बनाना स्टार्ट करते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी उसकी हम वर्किंग नोट बनाते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास था ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, तो इसको हमने अभी टच नहीं करना। अभी नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की आपके पास क्या है, दिस इज अमाउंट जो आपको रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर। अभी यहाँ पर आपके पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओपनिंग की दी हुई है एंड आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप अभी क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाओगे। ठीक है, तो दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 2 हियर, वर्किंग नोट नंबर 2। अभी हम शॉर्टकट में बनाएंगे सारे के सारे वर्किंग नोट्स, आप इसको कंप्लीट कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास आएगा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज योर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड यहाँ पर आपके पास आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज योर ओपनिंग एडवांस। राइट, इसके बाद यहाँ से हमें क्या मिलता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर मिलता है, जिसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज योर क्लोजिंग एडवांस। एंड सिमिलरली यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, एंड यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज अ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अभी हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है दैट इज 2,02,750। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे जो बैंक में हमें रिसीव हुई है, दैट इज 2,02,750। ठीक है, 2,02,750। डन। अभी हमारे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो यहीं पर है 12,000, तो आउटस्टैंडिंग को हम यहाँ से लिख लेंगे, दिस इज 12,000 एंड ओपनिंग एडवांस भी यहाँ से मिल जाएगा, दैट इज 15,000। यहाँ से हम क्या करेंगे, ओपनिंग का बैलेंस लिख लेंगे। सिमिलरली अभी हमें क्या दिया गया है, क्लोजिंग दिया गया है इन द एडजस्टमेंट्स।
देखो एडवांस क्लोजिंग है 18,000 का एंड एडवांस जो आउटस्टैंडिंग है डेट इज 7,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लिखते हैं जो एडवांस है डेट इज 18,000 एंड जो आउटस्टैंडिंग है डेट इज 7,000। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, हमारी अमाउंट मिलेगी फर्स्ट वन डेट इज 15,000 प्लस 2,02,750 प्लस 7,000 माइनस 12,000 माइनस 18,000। तो दिस इज द 1,94,750। दिस इज अमाउंट जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है। इसका आप टोटल लगा लेना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन that is rupees 19 lakh, sorry 1,94,750। डन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट हो चुका है। ठीक है, इससे इसके साथ साथ अभी हम क्या करेंगे ना, इसके एडजस्टमेंट्स भी साथ के साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखो आपके पास क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ओपनिंग बैलेंसेस को हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लिया। तो एक तरह यहाँ से ये जो ओपनिंग आउट सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। हमारी ये वाली अमाउंट्स दोनों हो चुकी हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग अमाउंट्स डालेंगे। अभी यहाँ पर आपके पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना फॉर द फिक्स एसेट्स। अभी यहाँ पर हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दैट इज अमाउंट दैट यू हैव टू रिसीव। कितनी आउटस्टैंडिंग थी, दैट वाज 7,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7,000। एंड जो आपकी एडवांस में रिसीव हुई है, यहाँ पर हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, राइट, दैट इज 18,000। तो यहाँ से हम लिखेंगे 18,000। क्लियर है यहाँ तक। एंड इसके बिना यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैपिटल फंड से। इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड की अमाउंट हमने कितनी निकाली थी, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने कैपिटल फंड की अमाउंट निकाली थी दैट इज 10,29,850। यहाँ पर हम लिखेंगे 10,29,850। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ जहां पर भी हमें अमाउंट्स डालनी थी हमने डाल दी है। ठीक है, अभी इसके बाद हमारे पास है एंट्रेंस डोनेशन। अभी ड्यूरिंग द ईयर हमें एंट्रेंस डोनेशन मिली है 1 लाख की। एंड यहाँ पर आपको ना ओपनिंग बैलेंसेस में बताया हुआ है कि जो एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप, एक तरह से दिस इज योर एंट्रेंस डोनेशन दैट इज रिसीव्ड इन एडवांस। आपको एडवांस में एंट्रेंस डोनेशन रिसीव होगी जिसकी आपने मेंबरशिप अभी प्रोवाइड नहीं की, दैट इज 1 लाख। तो दिस इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू द करंट ईयर। आपकी पिछले, एक तो है कि आपको पिछले साल अमाउंट रिसीव हो चुकी है जिसकी आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं दी है, तो वो आपकी ऐसी अमाउंट है जो आपके एडवांस में रिसीव हुई थी, वो आपकी करंट ईयर की मेंबरशिप फीस थी जो आपको पिछले साल रिसीव हो गई थी। एंड एक आपको करंट ईयर में रिसीव हुई, तो टोटल आपको कितना रिसीव हो गया, 2 लाख। तो अभी हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बाय एंट्रेंस डोनेशन, डोनेशन दैट इज 1 लाख आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ है। ठीक है, एंड जो लास्ट ईयर आपने प्रीपेड कर दिया था उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर दैट इज 1 लाख। तो आपका टोटल कितना हो गया, यहाँ पर आपकी टोटल जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से बिलोंग करती है, टोटल एंट्रेंस जो आपकी करंट ईयर से बिलोंग करती है दैट इज 2 लाख। अभी यहाँ पर ना आपके पास एंट्रेंस से रिगार्डिंग एक और एडजस्टमेंट है। आपकी एडजस्टमेंट नंबर 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 7। यहाँ पर देखो उन्होंने क्या बोला है, अ सम ऑफ 20,000 रिसीव्ड इन अक्टूबर 2021, मतलब कि करंट ईयर में हमें अमाउंट रिसीव हुई थी 20,000 की एज अ एंट्रेंस डोनेशन फ्रॉम एन एप्लीकेंट वाज टू बी रिफंडेबल। वो अमाउंट क्या है, रिफंड करनी है एज ही इज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेंबरशिप क्वालिफिकेशन। रिफंड कब किया है हमने, ऑन 3 जून 2022, मतलब कि ईयर एंड होने के बाद। तो आपकी ईयर एंड की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें दिस अमाउंट इज पेबल। तो यहाँ पर हम, हमारी एक्चुअल में अमाउंट कितनी बन रही है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे जो हमारी अमाउंट रिफंडेबल है, रिफंडेबल अमाउंट दैट इज 20,000। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, दिस विल बी 1,80,000। अभी भी एक और पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके पास पॉइंट नंबर 4 है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन वाज टू बी कैपिटलाइज
देयर वॉज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31 मार्च 2022। मीन्स आपका जैसे ओपनिंग में आपके पास एंटर डोनेशन थी जिसकी मेंबरशिप पेंडिंग थी, ऐसे आपके पास क्लोजिंग में कोई बैलेंस नहीं है। आपने 50% अमाउंट को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, एंड 50% अमाउंट को देन आप क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखो अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड दैट इज ओनली रिकॉर्डेड दैट इज ओनली 50%। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ इसका 90,000 ही यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर लो, जो आपकी एंट्रेंस फीस है उसको हमने कैपिटलाइज करना है, एंट्रेंस डोनेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे, ऐड करेंगे एंट्रेंस डोनेशन दैट इज 90,000, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एंट्रेंस डोनेशन की जितनी भी एडजस्टमेंट थी उनको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अभी इसके बिना यहाँ पर एक और अमाउंट आएगी, दैट इज द डोनेशन रिफंडेबल दैट इज ₹20,000। बिकॉज उन्होंने बोला ना कि वो अमाउंट हमने 3 जून को पे की है, तो 3 जून मतलब कि 31 मार्च को तो वो पेबल होगी, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज ये वो अमाउंट है जो हमें उसको रिटर्न करनी है, बट हमें नेक्स्ट ईयर में हमने रिटर्न की है, इसलिए हम करंट ईयर में इसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। डन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। अभी आपका पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर 7 हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड के केस में भी अभी देखो आपके लिए एक तरह से एक एडजस्टमेंट ही है। आपको रिसीव कितना हुआ है, 58,000, राइट। एंड आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब कि आपको जो अमाउंट है दैट इज 5 लाख, इस 5 लाख का आपको 12% इंटरेस्ट रिसीव होना है करंट ईयर में। अगर आप 5 लाख का 12% करते हो, 5 लाख का अगर आप 12% करो तो दिस विल बी 60,000। आपको रिसीव कितना हुआ है, 58,000, तो आपको एक्चुअल में 60,000 को ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दैट इज 5 लाख का हम क्या करेंगे, 12% रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज यहाँ पर हम लिखेंगे 60,000। आप डायरेक्टली यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हो। अभी आपको रिसीव कितना हुआ है, 58, तो 2,000 आपका रिसीवेबल है, इसको हम एज अ एसेट रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट अक्रूड। अभी ये कितनी अमाउंट आएगी, जो बैलेंसिंग अमाउंट है 60,000 आपका इंटरेस्ट बनता था, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो आपका जो इंटरेस्ट है दैट इज 60,000, इसमें से हम माइनस करेंगे 58,000 जो हमें रिसीव हो चुका है, तो हम यहाँ पर कितना रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2,000 का। डन। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हमने ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी कर लिया। देन हमारे पास है सेल ऑफ द एसेट दैट इज 8,000। हमने 8,000 में एसेट को सेल किया है। इन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि हमारी जो एसेट की कॉस्ट थी जिसको हमने सेल किया है दैट इज 10,000। 10,000 की चीज को अगर आपने 8,000 में सेल किया तो इसका मतलब क्या है कि आपको 2,000 का यहाँ पर लॉस हुआ है। इस लॉस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, टू लॉस ऑन सेल दैट इज 2,000। दिस विल बी 10,000 माइनस 8,000, कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू करेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। डन। इसके बाद हमारे पास आ रहा है मिसलिनियस इनकम, इसको हम एज इट इज रिकॉर्ड कर लेंगे बिकॉज इसकी कोई भी हमें एडजस्टमेंट नहीं दी गई, दैट इज 9,000 का मिसलिनियस इनकम। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बाय मिसलिनियस इनकम दैट इज ₹9,000। इज इट, यस। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ रहा है दैट इज अ सीट एट, हमें कॉफी रूम में सॉफ्ट ड्रिंक्स की, स्विमिंग पूल की, टेनिस कोर्ट की हमें सीट्स मिली है, तो एक तरह से इसको आप मान सकते हो दिस इज योर सेल। मीन्स आपने सेल के वजह से आपको यहाँ पर सीट्स हुई हैं। क्यों मैं इसको सेल्स बोल रही हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना आपके पास पॉइंट है, यहाँ पर आपको दिया गया है परचेज आपने जो किया ड्यूरिंग द ईयर दैट इज अमाउंटिंग टू 15 लाख। आपने 15 लाख की कोई परचेज की है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, 2,10,000, ठीक है। एंड आपका ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3,80,000, एंड यहाँ पर आपके पास रिसीट दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज योर सेल वैल्यू। तो इसको हम क्या करेंगे, एज अ सेल्स ट्रीट करेंगे। अभी हम यहाँ पर अपना वर्किंग नोट नंबर 3 बनाते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3 दैट इज द प्रॉफिट फ्रॉम, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस।
आपके जो ऑपरेशंस चल रहे हैं जिसमें आपको रिसीट हुई है उसके रिगार्डिंग आपको जितना भी आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स किए उनको एडजस्ट करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितने का था, दैट इज 3,80,000 का। डन। इसमें आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेजेस किए हैं। परचेजेस आपके पास कितने की थी, डेट वाज 15 लाख। तो आपका टोटल कितना हो गया, दैट इज 3,80,000 प्लस 15 लाख किया तो दिस विल बी 3,80,000 प्लस 15 लाख, दिस विल बी 18,80,000। आपका क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था 18,80,000 का, बट एक्चुअल में आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ना क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने परचेजेस किए 15 लाख के एंड आपका वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2,10,000 का। तो यहाँ पर आपके पास है 2,10,000, ठीक है। तो अभी आपने 18,80,000 में से आपके पास सिर्फ 2,10,000 का ही स्टॉक बचा है। तो एक तरह से आपने 16,17,000 का 16,70,000 का आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डन। एंड उसको आपने सेल कितने में किया है, वो आपकी रिसीट्स जहां पर है इन चारों को आप ऐड करो, दैट इज 10,70,000 प्लस 5,10,000 प्लस 80,000 प्लस 1,02,000। तो दिस इज द अमाउंट दैट इज 17,62,000। यहाँ पर हम लिखेंगे 17 लाख दैट इज अ सेल वैल्यू, सेल वैल्यू इज 17,62,000। तो अगर आप इसका डिफरेंस देखो, आपने कम वैल्यू की कॉस्ट की चीज को ज्यादा प्राइस के ऊपर सेल किया है। तो 17,62,000 में से आप अगर 16,70,000 निकालते हो, दिस इज 92,000, दैट इज योर प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। मींस जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ, दैट इज 92,000। इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज 92,000। सेकेंडली अभी हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का भी रिकॉर्ड करेंगे। आपके पास यहाँ पर है क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 2,10,000 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,10,000, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी रिकॉर्ड कर लिया। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर आपके पास रिसीट्स थी, आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, परचेजेस थी, रिसीट्स थी, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी सारी चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे, इनकी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ उसी को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए हमने सारी कैलकुलेशन करके देखी कि हमारी कितनी टोटल एक्चुअल में गुड्स कितने की सेल हुई है एंड कितनी उनकी वैल्यू थी, उसमें हमने कंपेयर किया तो हमें प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट को हमने क्या किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। तो हमारे यहाँ पर जो रिसीट एंड पेमेंट था उसका हमने रिसीट साइड सारी की सारी कंप्लीट कर ली। अभी हम क्या करते हैं, पेमेंट साइड को पिक करते हैं। पेमेंट साइड में सबसे पहले हमारे पास है सैलरी। सैलरी हमें दी गई है 1,20,000 की, तो इतनी हमने पेमेंट की है। इसके बिना उन्होंने बोला था कि सैलरी का 88,000 की सैलरी ऐसी है जो आपकी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये करंट ईयर से बिलोंग करती थी बट आपने करंट ईयर में पे नहीं किया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरी। टू सैलरी आपकी 1,20,000 की सैलरी ऐसी है जो आपने पे कर दी है, प्लस करेंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी को, दैट इज ₹8,000। यस, तो यहाँ पर 8,000 आ जाएगा, तो 1,28,000 हमारा यहाँ पर आ जाएगा टोटल सैलरी का। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो इसको हम एज अ लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग, दैट इज 8,000। डन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। जहां पर क्रेडिटर्स को हमने क्या किया है, 15,20,000 की पेमेंट की है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास सिंपल है, आपको यहाँ पर परचेजेस बताए गए हैं 15 लाख के, आपके पास कुछ बैलेंस था ओपनिंग में क्रेडिटर्स का 1,12,000 का, एंड यहाँ पर उन्होंने बोला कि आपने क्रेडिटर्स को 15,20,000 की पेमेंट की है। तो अगर आप इन सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करो तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, क्लोजिंग क्रेडिटर्स की अमाउंट मिलेगी। आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर्स की अमाउंट है, आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या परचेज किया उसकी अमाउंट है, आपने कितनी पेमेंट की है उसकी अमाउंट है। आपके पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स की अमाउंट नहीं है तो वही हम यहाँ से निकालेंगे। तो दिस विल बी द
वर्किंग नोट नंबर 4। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग में हमारे पास कितना था, ओपनिंग वॉज 1,12,000 एंड हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस किए हैं। तो हम क्या करते होते हैं, परचेजेस अकाउंट को डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो परचेजेस यहाँ पर हम लिखेंगे एंड कितने की परचेजेस की थी, 15 लाख की। ठीक है, हमने यहाँ पर परचेजेस किए थे ना 15 लाख के, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर पेमेंट की है, यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक। हमने पेमेंट कितने की है, पेमेंट हमें दी गई है डेट वाज 15,20,000 की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेमेंट को माइनस करेंगे, 15,20,000। तो अभी आप जब कैलकुलेशंस करोगे आपको क्रेडिटर्स की तीन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जहां से आपका क्या निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। 1,12,000 प्लस 15 लाख माइनस 15,20,000। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन दैट इज 92,000। दिस इज अ बैलेंस जो आपका कहाँ पर जाएगा, इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे सैंड्री क्रेडिटर्स, जिसकी अमाउंट कितनी आएगी, 92,000। डन। देन इसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है, देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दैट इज द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिगार्डिंग क्या आपके पास कोई एडजस्टमेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं अपने एक्सपेंसेस को। सबसे पहले हमारे पास जहाँ पर आएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दैट इज 70,000, इसको हम एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंडली हमारे पास पोस्टेज का एक्सपेंस है, अगेन इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम एज इट इज रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट इज पोस्टेज दैट इज 40,000। डन। देन हमारे पास है टेलीफोन, दिस इज अगेन अनदर एक्सपेंस जिसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे, 52,000। नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगेन नो एडजस्टमेंट सो डायरेक्टली रिकॉर्डेड, दैट इज 48,000। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लास एंड टेबल। ये इन्होंने जहां पर बोला था ना कि आपने ये चारों चीजों को, आपके पास यहाँ पर पॉइंट था कि आपने क्रॉकरी कटलरी ग्लास लिन इन सबको आपने क्या करना है, एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो इनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है टू ग्लास, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, दिस विल बी द 12,000। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉकरी, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे 14,000 का। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया गया है गार्डन अपकीप, तो टू गार्डन एक्सपेंस लिख लो, दैट इज 8,000। नेक्स्ट है मेंबरशिप फी, टू मेंबरशिप फी दैट इज 4,000। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस का 5,000 का एक्सपेंस है, बट यहाँ पर अगर आप ओपनिंग बैलेंस देखोगे ना, यहाँ पर आपके पास इंश्योरेंस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,000 का। दिस इज अ प्रीपेड इंश्योरेंस, मींस ओपनिंग में आपके पास अगर प्रीपेड है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा एक्सपेंस था जो करंट ईयर से बिलोंग करता था, बट लास्ट ईयर आपने पे कर दिया। आपने लास्ट ईयर इसको पे कर दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, करंट ईयर में ऐड करेंगे। तो आपका जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस है दैट इज 5,000 का है। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग प्रीपेड को, क्लोजिंग प्रीपेड को हम माइनस करते हैं, ओपनिंग प्रीपेड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं। दिस विल बी 1,000 एंड टोटल विल बी 6,000। डन। देन इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का हमारा 28,000 का एक्सपेंस है, बट यहाँ पर इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी का आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000 का। तो 28,000 प्लस 15,000 किया तो टोटल बिल भी 43,000। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी दैट इज 28,000। इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दैट इज 15,000। तो टोटल बिल बी 43,000। ओपनिंग प्रीपेड को हम ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया, बट जो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है दैट इज अ क्लोजिंग एक्सपेंस, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग दैट इज 15,000। डन। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इज
इंश्योरेंस का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस हैं कैश एंड बैंक के, तो इसको हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है बैलेंस शीट में कैश अकाउंट एंड बैंक बैलेंस। हमारे पास बैलेंस कितना था, कैश का था 8000 का एंड बैंक का था हमारे पास 2,24,600। अभी हमने ये चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड की हैं। इसके बाद हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हमने ये भी चीज को रिकॉर्ड कर लिया, ये सारे एक्सपेंसेस को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अभी आप ओपनिंग बैलेंसेस में देखो, आपके पास फिक्स एसेट दी हुई है। फिक्स एसेट का क्या है, आपके पास 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस है एंड यहाँ पर आपने फिक्स एसेट को सेल भी किया है, उसके ऊपर आपको कुछ प्रॉफिट भी हुआ है एंड आपने उसको डेप्रिशिएट भी किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट का हम यहाँ पर क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। आप वर्किंग नोट नंबर 5 बना लो। वर्किंग नोट नंबर 5 that is a fixed asset account, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आएगा सबसे पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन दैट इज ₹5 लाख। इसमें से आपने 10,000 की एसेट की वैल्यू को सेल कर दिया, उसको आपने 8,000 में सेल किया था, तो बाय बैंक आपका 8,000 आ जाएगा एंड बाय लॉस आपका आ जाएगा 2,000, ठीक है। इस तरह से आपका 10,000 की वैल्यू की एसेट सेल हो चुकी है। इसको आपने सेल कब किया था, ऑन 1 अप्रैल को। तो आप क्या करोगे, बाकी बैलेंस अमाउंट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एट द रेट 10%। अभी आपकी डेप्रिसिएशन कितने की लगेगी, 5 लाख में से 10,000 निकाला, 4,90,000। 4,90,000 के ऊपर आप क्या करोगे, 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो दिस विल बी 4,49,000। अभी आपका क्लोजिंग कितना आ गया, 5 लाख माइनस 10,000 माइनस 49,000, दिस विल बी 4,41,000। दिस विल बी बाय बैलेंस कैरी डाउन, जिसको आप क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे। अभी आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज फिक्स एसेट, फिक्स्ड एसेट, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 4,41,000। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया गया, नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक। स्टॉक की कैलकुलेशन हमने करके यहाँ पर स्टॉक को रिकॉर्ड कर लिया था, यस 2,10,000 हमने रिकॉर्ड कर लिया है। देन ओपनिंग में और अभी हमें क्या दिया गया है, इन्वेस्टमेंट दी गई है 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की 5 लाख। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5 लाख। यहाँ पर हम 5 लाख का 5 लाख रिकॉर्ड करेंगे। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट अक्रूड था उसको हमने ऑलरेडी सेपरेटली रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इनको रिकॉर्ड करेंगे। सब्सक्रिप्शंस को हमने ऑलरेडी आई गेस रिकॉर्ड कर लिया है ना, या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को भी रिकॉर्ड कर लिया है एंड एडवांस वाली को भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, डन। इसके बाद हमारे पास ओपनिंग में था प्रीपेड इंश्योरेंस, जो हमने करंट ईयर में एडजस्ट कर दिया, तो इसका कुछ भी नहीं आएगा। क्रेडिटर्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया, सब्सक्रिप्शन एडवांस हो चुका है, इसका उन्होंने बैलेंस बता दिया कि कोई नहीं है। ग्रेचुटी फंड का उन्होंने कोई एडजस्टमेंट नहीं बताया, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ग्रेचुटी फंड दैट इज रुपीज 1 लाख 1,50,000। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1,50,000, डन। तो हमारी सारी की सारी जो ओपनिंग बैलेंस शीट में आइटम्स थी उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंटरेस्ट डोनेशन हो चुका है, सेल हो चुकी है, डेप्रिसिएशन हो चुका है, ये सारी की सारी अमाउंट्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी टोटलिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल करते हैं इनकम साइड का, दैट इज 1,94,750 प्लस 90,000 प्लस 60,000 प्लस 9,000 प्लस 92,000, दिस इज 4,45,000। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2,000, देन 1,28,000 माइनस 70 माइनस 40 माइनस 52 माइनस 48 माइनस 12,000 माइनस 14 माइनस 14,000 माइनस 8,000 माइनस 4,000 माइनस 6,000 माइनस 43,000। एंड यहाँ पर हमने एक चीज मिस कर दी, दैट इज द डेप्रिसिएशन। इसको भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन हमारी कितनी थी, 49,000 की, तो इसको हम माइनस करेंगे 49,000। तो हमारे पास डेफिसिट आ रहा है 30,250 का। लेट मी सी, 30,250, यस। हमारा जो डेफिसिट है दैट इज मैच्ड बाय डेफिसिट 30,250, डन।
अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसका आप टोटल लगा लेना दोनों साइड का। इसको हम डेफिशिएट को क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस करेंगे। सबसे पहले आप इसका टोटल लगाओ, डेट इज 10,29,850। इसमें हम प्लस करेंगे 90,000 को, तो दिस विल बी 1119850। इसमें हम क्या करते हैं, डेफिशिएट को माइनस करते हैं, तो हम यहाँ से डेफिशिएट को माइनस करेंगे, डेट इज 30,250। ठीक है, इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस किया 30,250, तो दिस विल बी 1089600। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हमारा ये सही है या नहीं। 1089600 डन। इसके बाद अभी हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जो हमारे पास अमाउंट्स हैं सारी की सारी अमाउंट्स को प्लस करें। 1,50,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 92,000 प्लस 15,000, तो दिस इज 13,92,600। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी 13,92,600, तो यहाँ पर आपका ये मैच हो गया 13,92,600 डन। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एसेट साइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल 4,41,000 प्लस 5 लाख प्लस 7,000 प्लस 2,000 प्लस 2,10,000 प्लस 8,000 प्लस 224600, दिस इज 13,92,600 मैच। तो हमारी बैलेंस शीट अगर मैच हो गई तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर सही है। डन। तो दिस वाज आवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। मैंने सारा का सारा क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर सॉल्व किया है बिकॉज यहाँ पर ना आपके पास कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं थी जो आपको समझ ना लगे। जस्ट दैट कि ये क्वेश्चन काफी लेंदी था, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, एडजस्टमेंट्स भी है, एंड एडजस्टमेंट्स में भी आपके पास वो परचेज सेल वाली एंट्रीज थी, तो इसकी वजह से हमने इसको सेपरेटली सॉल्व किया। अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, आप इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, जिससे हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, प्लीज कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।